नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न में से परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 320 है या पार्ट नंबर 319 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यहाँ पर बताना है कि 7 जो है यहाँ पर आपको 53 से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 9 जो है इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समझते होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको 7 यहाँ पर 53 कैसे हो रहा है। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या लिख रहे हैं, 7 लिख रहे हैं। तो 7 हो गया, 7 में क्या करते हैं यहाँ पर 6 से गुना करते हैं, 7 6 42 हो गया। और 42 में क्या करते हैं, यहाँ पर आपको 11 को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर कितना है क्या, देखिए 7 6 42 हो गया और प्लस में यहाँ पर 11 को जोड़ देंगे तो कितना क्या यहाँ पर आपको ये 53 आ जाएगा। ठीक है, कितना क्या है, 53 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर 9 को भी रखेंगे। देखिए तो 9 में आप क्या करते हैं, 9 रखेंगे और 9 में क्या करेंगे, गुना आपको 6 करेंगे। 9 6 54 हो गया। ठीक है, और 54 में यहाँ पर 11 को जोड़ना होगा। तो क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको 54 दिख रहा है। ठीक है, और 54 में यहाँ पर 11 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 4 1 5 आ गया। ठीक है, और 5 1 6 आ गया, कितना क्या 65 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर देगा, 65 हो जाएगा। तो 65 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 51 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 87 हो रहा है। 87 से 121 हो रहा है। 121 ले यहाँ पर 153 हो रहा है। 153 से यहाँ पर 183 हो रहा है। 183 से 211 हो रहा है और 211 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 51 से क्या लिख रहे हैं, 87 लिख रहे हैं। 51 में यहाँ पर 36 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, ये 87 आ जाएगा। और 87 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको 121 लिख रहे हैं। तो 87 में अगर यहाँ पर क्या करते हैं 34 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। और 121 लेकर लिख रहे हैं 153 लिख रहे हैं। तो 121 में यहाँ पर क्या करते हैं 32 को जोड़ देंगे। ठीक है, 32 को जब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 153 आ जाएगा। और 153 से क्या लिख रहे हैं, 183 लिख रहे हैं। तो 153 में अगर मान लीजिए 30 को जोड़ देंगे, ठीक है, ये 30 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 183 आ जाएगा। और 183 से क्या लिख रहे हैं, 211 लिख रहे हैं। 183 में अगर यहाँ पर क्या कहते हैं 28 को जोड़ेंगे। ठीक है, 183 में जब 28 को जोड़ देंगे तो 211 आ जाएगा। तो 211 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे, जो अगला संख्या ज्ञात होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, नीचे ध्यान से देखिए, यहाँ पर 36 34 32 30 28 यानी 2 का अंतर कर रहा है। इसमें भी 2 का क्या करेंगे, अंतर करेंगे। 28 में 2 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 26। 2 का अंतर हो गया 26, यानी यहाँ पर 211 में जब 26 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 1 7 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, 2 1 3 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर 2 1 2 आ गया, यानी कितना आ गया, 237 आ गया। तो 237 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या यहाँ पर 75 38 14 में 14 के प्रत्येक विषम अंक, देखिए बोल रहा है कि विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सभी सम अंकों का योगफल कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक संख्या दिया है, इन संख्या में बोल रहा है कि विषम अंक में 1 जोड़ देंगे और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सम संख्या में 1 को घटा देंगे। घटाने के बाद बोल रहा है कि जो नई संख्या बनेगा उसमें से सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर आपका लिख रहे हैं संख्या लिख रहे हैं, ये संख्या को लिखते हैं। यहाँ पर आपको 7 दिया है, फिर 5 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर यहाँ पर 8 दिए, फिर 1 दिए और यहाँ पर 4 दिए, ये संख्या दिया है। ठीक है, इन संख्या में बोल रहा है कि प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए। तो विषम अंक में 1 को जोड़ देते हैं। यहाँ पर आपको 1 को जोड़ देंगे, ये कितना आ गया, 8 आ गया है। ये 5 दिख रहा है, इसमें भी आपको 1 को जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ देंगे तो कितना आ गया है, ये 6 आ गया है। 3 में भी ये क्या करते हैं, 1 को जोड़ देंगे, यहाँ पर आपको कितना आ गया, ये 4 आ गया है। 1 में भी क्या करते हैं, यहाँ पर 1 को जोड़ देंगे, कितना आ गया, ये 2 आ गया है। ठीक है, यानी बोल रहा है कि यहाँ पर विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, जोड़ दिए। आगे बोल रहा है कि तथा प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाए, यानी सम संख्या में 1 को घटाते हैं। तो यहाँ पर सम संख्या लिखते हैं। ठीक है, देखिए सम संख्या 8 दिख रहा है, इसमें 1 से 1 माइनस कर लेंगे।
ठीक है, एक माइनस करेंगे ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है 7 आ गया। और 4 दिख रहा है, 4 में भी क्या करते हैं एक को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, ये आपको 3 आ जाएगा, ठीक है 3 आ गया। तो ये आपको नई संख्या बन गया, ये क्या बना है, ये नई संख्या बन गया, ठीक है ये नई संख्या दिख रही, ठीक है नई संख्या में बोल रहा है कि देखिए बनी नई संख्या में सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, यानी सम संख्या का योगफल ज्ञात करना है। देखिए तो सम संख्या कौन कौन सा दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको देखिए 8 6 4 और यहाँ पर 2 दिख रहा है, ठीक है यही ना दिख रहा है, इसको क्या करते हैं जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले 8 को रखते हैं, ठीक है 8 दिख रहा है, फिर प्लस में यहाँ पर कितना दिख रहा है, ये 6 दिख रहा है, फिर प्लस में यहाँ पर क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, फिर प्लस में यहाँ पर क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है। इन सबको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, कितना क्या 20 आ गया। देखिए यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है 8 2 10 हो गया, 6 4 10 10 10 कितना आ गया 20 आ गया, यानी इसको सम संख्याओं को जोड़ने के बाद में कितना संख्या आया 20 होगा। तो 20 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए किसी निश्चित कूट भाषा में GSTA को यहाँ पर देखिए 51 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और यहाँ पर XMBJ को यहाँ पर 53 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई भाषा में यानी YDOM के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि एक निश्चित, देखिए यहाँ पर किसी निश्चित कूट भाषा में देखिए यहाँ पर GSTA क्या लिख रहा है 51 के रूप में लिखा जाता है। उसी प्रकार से देखिए SMBX को यानी जे को क्या लिख रहा है 53 लिख रहा है, यानी YDOM को लिखेंगे किस भाषा में लिख रहा है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले इसको ध्यान से देखते हैं कैसे लिख रहा है। यहाँ पर क्या लिख रहा है, देखिए जी लिख रहा है, फिर यहाँ पर एस लिख रहा है, फिर टी लिख रहा है, फिर यहाँ पर ए दिया है, इनको क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर आपको 51 लिख रहा है। 51 कैसे लिख रहा है, देखिए जी में क्या करते हैं, जी का स्थानीय मान कितने पाता है 7 पाता है, ए एस कितने पाता है 19 पाता है, टी कितने पाता है 20 पाता है, ए कितने पाता है 1 पाता है। इन सबको जोड़ते हैं, ठीक है इन सबको जोड़ लेंगे, ठीक है इन सबको जोड़ेंगे तो क्या 20 और 20 कितना है 40 और 7 47 आ रहा है। यहाँ पर जोड़ने के बाद में कितना रहा है 47 आ रहा है। तो ये जब 47 आ गया तो 47 में क्या करते हैं, 47 में अगर 4 को जोड़ देंगे तो देखिए कितना आ गया 51 आ गया, कितना आ गया 51 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए अगर हम दूसरा को रखते हैं, ये क्या लिख रहा है हो गया 51। अब आपको XMBJ को रखेंगे, ठीक है 53 लिख रहा है। यहाँ पर क्या लिख रहा है X लिख रहा है, M लिख रहा है, B लिख रहा है और J लिख रहा है। इनको क्या लिख रहा है तो 53 लिख रहा है। अब देखिए तो यहाँ पर x का कितना मान आता है, ये 24 पाता है, ठीक है x कितने पाता है 24 पर, m कितने पाता है ये 13 पर, b कितने पाता है 2 पर, j कितने पाता है 10 पाता है, ठीक है 10 पर। इन सबको भी क्या करेंगे आपस में जोड़ेंगे, इस सबको भी आपस में जोड़ेंगे। इन सबको आपस में जोड़ने के बाद में कितना आ गया, ये जोड़ने के बाद में यहाँ पर आपको 49 आ गया, ठीक है। और 49 में भी 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 53 आ गया है। देखिए यहाँ पर आपको 53 दिया हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पर बताना क्या है कि YD, देखिए यहाँ पर Y दिया है, फिर D दिया है, फिर O दिया है, फिर M दिया है। इनको क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो इनको लिखा क्या जाएगा, उसी प्रकार से रखते हैं। Y कितने पाता है ये 25 पाता है, D कितने पाता है 4 पाता है, O कितने पाता है 15 पाता है, M कितने पाता है 13 पाता है। इन सब को भी क्या करेंगे आपस में जोड़ते हैं, ठीक है जोड़ते हैं। देखिए 25 और 15 को जोड़ेंगे आपस में तो कितना आ गया, तो 20 इधर देख लीजिए, 20 और 10 30 हो गया, 30 10 40 हो गया, ठीक है 40 आ गया, 40 10 50 50 है, ठीक है 50 हो गया, 4 3 7 57 आ गया, यहाँ पर 57 आ गया। और 57 में क्या करते हैं, कितना को जोड़ेंगे 4 को ना, 57 में 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 61 आ गया, कितना का 61 आ जाएगा। यानी यहाँ पर आपको YDM को यानी क्या लिखेगा, ये आपको 61 लिखेगा। तो 61 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको क्या आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इस तरह का प्रश्न में क्या होता है, इस तरह का प्रश्न में या तो रो में ज्ञात करेंगे या तो कॉलम में ज्ञात करेंगे, या तो आपको जिधर बड़ी संख्या दिया जाता है उधर भी ज्ञात करते हैं। तो इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए इधर आपको क्या दिख रहा है, ये बड़ी संख्या दिख रही है, ठीक है इधर आपको बड़ी संख्या है, यानी आपको इधर से आपको ऐसे ज्ञात करना होगा। यानी 2 को 3 को 4 को आपस में क्या करेंगे कि 25 आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए जोड़ते हैं तो जोड़ने पता नहीं होगा, अगर मान लीजिए गुना करते हैं तो 4 5 6 कितना का देखिए 4 3 12 12 दूनी को 24 आ गया, ठीक है। एक जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 2 लिख रहा है, फिर गुना 3 कर रहा है, फिर गुना यहाँ पर 4 कर रहा है, इनको आपस में सबको गुना करेंगे, ये कितना आ गया 12 दूनी की 24 आ जाएगा ना, यहाँ पर कितना आ गया 24 आ गया, ठीक है 24 आ गया। और 24 में 1 को जोड़ देते हैं,
ठीक है, 1 को जोड़ देंगे तो कितना का ये 25 आ गया, जो कि यहाँ पर आपको 25 दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए दूसरा में रखते हैं, ये क्या रखते हैं 5 7 2, तो यहाँ पर क्या रखते हैं 5 हो गया, फिर गुने 7 हो गया, फिर गुने 2 हो गया। अब बराबर कितना है, देखिए 7 5 5 3 दूनी के 70 आ गया। ठीक है, और 70 में 1 को जोड़ देंगे, कितना आ गया 71 आ गया, जो कि 71 आपको यहाँ पर दिया है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 1 5 6 को रखेंगे। ठीक है, 1 हो गया, फिर गुने 5 हो गया, फिर गुने 6 हो गया, और बराबर में कितना करेंगे, देखिए 6 5 30 आ गया। ठीक है, और 30 में क्या करते हैं 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 31 आ गया, कितना का 31 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 31 भरा जाएगा। तो 31 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। देखिए यहाँ पर आपको एक 3, देखिए ये बोल रहा है कि 3 संख्याओं पर 5 संख्याओं पर आधारित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक और अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ जिसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि देखिए नीचे दी गई 3 अंकों वाली, देखिए 1 2 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। ठीक है, देखिए तो 1 हो गया, 2 3 4 5 संख्याओं पर आधारित है। ठीक है, अब आगे देखिए सवाल आपको यहाँ पर पूछ रहा है, सवाल यहाँ पर पूछ रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक है, तो सबसे बड़ी संख्या देखिए इसमें क्या दिख रहा है 884 दिख रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर 884 को रखते हैं। ठीक है, ये क्या दिख रहा है बड़ी संख्या हो गया। ठीक है, ये बड़ी संख्या है यहाँ तक। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि सबसे को यहाँ पर सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से, तो सबसे छोटी संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो सबसे छोटी संख्या 16 दिख रहा है, 300 यहाँ पर 16 दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है छोटी संख्या हो गया। ठीक है, ये छोटी संख्या हो गया यहाँ तक। ठीक है, तो बोल रहा है कि अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या के दूसरा अंक, तो सबसे बड़ी संख्या के दूसरा अंक क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको 8 दिख रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या के तीसरा अंक, तो सबसे छोटी संख्या के तीसरा अंक क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है, यानी 6 दिख रहा है। इनको आपस में जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद में कितना गया, देखिए 8 2 2 4 14 हो गया, कितना गया यहाँ पर 14 गया, यानी इसका परिणाम क्या होगा, तो 14 हो जाएगा। तो 14 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द है, यानी जनवरी जो है यहाँ पर नवंबर से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि रविवार जो है इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर आपको जनवरी से नवंबर कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से रविवार को रखेंगे। देखिए जनवरी के बाद में क्या चलते हैं, अगर जनवरी में आगे चलते हैं तो फरवरी मार्च अप्रैल मई आ गया। ठीक है, लेकिन हमको क्या लिख रहा है, ये आपको देखिए जनवरी से कैसे समझ दिख रहा है, यानी नवंबर से, यानी पीछे चल रहा है। क्या चल रहा है, जनवरी से पीछे चल रहा है, यानी नवंबर के बाद, जनवरी के बाद में क्या है दिसंबर नवंबर, यानी इसका मतलब कि जनवरी में जो 2 माइनस कर लेंगे ना तो कितना क्या नवंबर आ जाएगा। उसी प्रकार से क्या दिख रहा है रविवार, तो रविवार में क्या करते हैं 2 को माइनस करेंगे, क्योंकि रविवार में जब आगे बढ़ेंगे तो रविवार के बाद में सोमवार मंगलवार बुधवार यानी आगे बढ़ेंगे, हमको पीछे आना होगा, क्योंकि इसमें भी पीछे दिया है। तो रविवार में 2 माइनस करेंगे, तो रविवार में 2 माइनस करेंगे तो एक माइनस करेंगे तो शनिवार, दूसरा माइनस करेंगे तो शुक्रवार आ गया, कितना है यहाँ पर आपको शुक्रवार आ जाएगा। ठीक है, यानी शुक्रवार हो गया। ठीक है, शुक्रवार आ जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। तो शुक्रवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे एक आकृति दिया है। ठीक है, इस आकृति को बोल रहा है कि देखिए मोड़कर कौन सा आकृति बनाया जा सकता है, यानी इसके कहने का मतलब है यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, जब इस आकृति को हम मोड़ेंगे, मोड़ने के बाद में इस 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति आपको बनाया जा सकता है, आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो आकृति है ना वो आकृति को मोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मोड़ने के लिए क्या करते हैं कि एक कक्षों का एक का विपरीत होता है, जैसे यहाँ पर पहले विपरीत निकालते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 6 दिख रहा है, 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 3 हो गया, और यहाँ पर 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 4 हो गया, और 1 का विपरीत क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको 5 दिख रहा है। जिससे देखिए यहाँ पर ध्यान से लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, फिर इसके बाद में आगे क्या दिख रहा है
आगे जैसे यहाँ पर मान लीजिए 3 रखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको देखिए ध्यान से देखिए, एक का विपरीत क्या दिख रहा है, देखिए एक का विपरीत यहाँ पर आपको 5 दिख रहा है, ठीक है। तब 5 को रख लेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे इसमें क्या लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, देखिए 2 का विपरीत क्या दिख रहा है, तो 2 का विपरीत यहाँ पर देखिए 4 दिख रहा है, तो 4 को रख लेंगे। और यहाँ पर देखिए 6 दिख रहे हैं या 3 दिख रहे हैं, 3 का विपरीत 6 रखिए, 6 का विपरीत 3 रखिए, यहाँ पर 3 का विपरीत क्या दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 6 दिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए 1 का विपरीत क्या हो गया, 5 हो गया, और 5 का विपरीत क्या हो गया, 1 भी हो गया। और यहाँ पर 2 का विपरीत क्या दिख रहा है, 4 दिख रहे हैं, 4 का विपरीत 2 दिख रहा है। और यहाँ पर 3 का विपरीत 6 दिख रहा है, 6 का विपरीत 3 दिख रहा है, ठीक है। ये विपरीत है, विपरीत रखते हैं, ठीक है। ये सभी क्या विपरीत है, यहाँ तक था, ठीक है। अब बोल रहा है कि यहाँ पर कौन सा जो आकृति है ना एक बनाया जा सकता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको देखिए इसको ध्यान से देखिएगा कि और इसको भी देखिएगा, इन दोनों को देखिए कौन सा आकृति आपको बनाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 दिया है, यानी 1 2 3 दिया है, यानी ई आपको दिया है, ठीक है, ये दिया है। इसके बाद में आगे देखिए और कहीं दिया है, तो 1 2 4 देखिए 1 दिया है यहाँ पर, 2 दिया है यहाँ पर, 4 आपको इधर आ गया। ये नहीं बना सकते हैं क्योंकि एक समान तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, एक लाइन में नहीं दिख रहा है, ये नहीं बना सकते हैं, ये आपको बनाया जा सकता है। आगे देखिए और देखिए 6 3 5, तो 6 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, ये भी नहीं बना सकते हैं, ठीक है, ये भी नहीं बनाया जा सकता है। आगे बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए 1 5 2, 1 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, ये भी नहीं बनाया जा सकता है, यानी एक बनाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को श्रोतात्मक रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको घंटा दिए, मिनट दिए और सेकंड दिए, इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहे हैं, तो सबसे कॉमन हमको घंटा दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं यहाँ पर आपको, घंटा दिख रहे हैं, जिससे यहाँ पर क्या हो गया, घंटा हो गया, ठीक है। घंटा, घंटे के अंदर में मिनट आते हैं, तो घंटा के अंदर में यहाँ पर क्या रखते हैं, मिनट को रखते हैं, ठीक है, ये मिनट हो गया। और मिनट के अंदर में क्या आता है, सेकंड आते हैं, तो मिनट के अंदर में यहाँ पर क्या रखते हैं, सेकंड को रखते हैं, ठीक है, ये सेकंड हो गया। यानी आपको इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए वेन आरेख का ध्यान पूर्वक है, देखिए ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको इसका कहने का मतलब है कि 3 को हम वेन आरेख दिए, ठीक है, इसमें ध्यान पूर्वक से पढ़ना है। आगे दिख रहा है कि सवाल आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि विभिन्न खंडों की संख्या व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है, ऐसी कितनी प्लम्बर हैं जो हेयर, देखिए बोल रहा है कि हेयर ड्रेसर और जज भी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको देखिए दिया है कि ध्यान पूर्वक, देखिए दिए गए वेन आरेख में ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी इसे कहने का मतलब है कि देखिए ये आपको किसका दिखा रहा है, ये प्लम्बर को दिखा रहा है, ये आपको वेन आरेख किसको दर्शा रहा है, ये प्लम्बर को दर्शा रहा है, ठीक है, प्लम्बर को। और ये आपको वेन आरेख किसको दर्शा रहा है, देखिए ये किसको दर्शा रहा है, यानी हेयर ड्रेसर को दर्शा रहा है, हेयर ड्रेसर को दर्शा रहा है। उसी प्रकार से देखिए ये किसको दर्शा रहा है, ये आपको इसको जज को दर्शा रहा है, ठीक है, ये किसको दर्शा रहा है, जज को दर्शा रहा है। लेकिन सवाल देखिए आपको यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है, सवाल यहाँ से पूछ रहा है, बोल रहा है कि विभिन्न खंडों की संख्या है, यानी विभिन्न खंडों की संख्याएं को बताना है जो व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है, ठीक है, व्यक्ति की संख्या को दर्शा रही है। आगे बोल रहा है कि ऐसे कितने, यानी प्लम्बर है, आगे ऐसे कितने प्लम्बर है, ठीक है, जो हेयर ड्रेसर भी है और जज भी है। यानी इसे कहने का मतलब कि ऐसे कितने प्लम्बर हैं जो हेयर जज भी है और यहाँ पर कहते हैं हेयर ड्रेसर भी है, यानी तीनों होना चाहिए। देखिए प्लम्बर भी होना चाहिए और हेयर ड्रेसर भी होना चाहिए और जज भी होना चाहिए। जो ऐसी कौन सी एक संख्या इसमें दिख रही है, देखिए इसमें कौन सी एक ऐसी संख्या दिख रही है जो आपको प्लम्बर भी दिख रहा है, जज भी दिख रहा है, हेयर ड्रेसर भी दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर आपको एक क्या दिख रहा है, 19 दिख रहा है। 19 एक ऐसी संख्या है जो कि तीनों दिख रही है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये आपको देखिए यहाँ पर आपको किस में दिख रहा है, हेयर ड्रेसर में भी दिख रहा है। यहाँ पर अगर देखेंगे ये देखिए प्लम्बर में दिख रहा है और यहाँ पर देखेंगे तो जज में भी दिख रहा है, इन तीनों में दिख रहा है। तो तीनों में कौन सी संख्या दिख रही है, 19 दिख रहा है। यानी 19 एक ऐसी संख्या है जो तीनों में दिख रही है। तो आपको तीनों को ही पूछा है, यानी ऑप्शन नंबर सी दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया, एक श्रृंखला दी है। आगे सवाल यहाँ से पूछ रहा है कि ऐसे कितनी संख्या हैं जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद भी एक प्रतीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर आपको देखिए निम्नलिखित संख्या प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए, यानी कहने का मतलब कि नीचे हमें एक संख्या भी दी है, प्रतीक भी दिया है, ये श्रृंखला लिखा हुआ है। आगे दिए बोला कि उसके बाद में दिए गए प्रश्न का उत्तर भी देना है। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, यानी इसके कहने का मतलब यहाँ से सवाल पूछ रहा है, देखिए ऐसे कितनी संख्या है, यहाँ पर बताना है कि ऐसे कितनी संख्या है। ठीक है, ऐसे कितनी संख्या दिख रही है जिनके, देखिए जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है, पहले एक क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है। ठीक है, पहले क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है, और ठीक बाद भी एक क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है, एक बाद में भी क्या दिख रहा है, एक प्रतीक दिख रहा है। यानी इसका कहने का मतलब कि श्रृंखला जो है, इन श्रृंखला में ऐसे तो कौन सी है, कितनी ऐसी संख्या है जिनके पहले भी प्रतीक है और जिनके बाद भी प्रतीक दिख रहा है। तो सबसे पहले इसमें संख्या को ध्यान से देखते हैं, एक क्या दिख रहा है, देखिए अगर इसमें देखने के बाद में आप कहिएगा तो 84 दिख रहा है, 84 के पहले भी है, 84 के बाद भी है, ये 84 नहीं है, ये आपको अलग अलग है, जैसे 8 अलग है और यहाँ पर 4 अलग है। ठीक है, अलग अलग है, ये नहीं लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में आगे देखिए, आगे और कहीं दिख रहा है, देखिए ये भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब आगे कहीं दिखते हैं, हाँ देखिए यहाँ पर आपको एक दिख रहा है, एक ऐसी संख्या है जिसके पहले भी प्रतीक दिख रहा है, जिसके बाद भी प्रतीक दिख रहा है। ठीक है, यानी एक दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी इन श्रृंखला में एक ऐसी संख्या है जिसके पहले भी प्रतीक है, जिनके बाद भी प्रतीक है, एक हो गया। तो एक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि कथन बोल क्या रहा है। ठीक है, देखिए तो कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। कथन बोल रहा है कि सभी स्लेट क्या है, सूरज है। तो मान लीजिए सभी स्लेट को सूरज में रखते हैं, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी स्लेट दिख रहा है। ठीक है, सभी स्लेट क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, सूरज है। तो सभी स्लेट को क्या रखते हैं, सूरज में रखते हैं। ठीक है, सूरज, ठीक है, ये सूरज में दिख रहा है। आगे क्या बोल रहा है कि कुछ तारे सूरज है, तो कुछ तारे जो है ना वो सूरज है। तो यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, तारे हो गए, कुछ तारे क्या दिख रहे हैं, सूरज है। ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष का देखिए निष्कर्ष आपको देखिए कि 1 में सभी क्या लिख रहे हैं, स्लेट तारे हैं। सभी जो यहाँ पर आपको स्लेट दिख रहा है, क्या तारे दिख रहे हैं, सभी स्लेट तारे हैं, नहीं, यानी तारे के नहीं, सूरज के अंदर में स्लेट दिख रहा है, ये तारे के अंदर में थोड़ा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी तारे स्लेट है। जो सभी तारे है, देखिए ये तो तार दिख रहा है, ये सभी तारे क्या स्लेट में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये भी आपको यानी गलत बोल रहा है। 1 2 दोनों गलत बोल रहा है। जब 1 2 दोनों गलत बोल रहा है तो इसमें से कोई अनुसरण नहीं कर रहा है, यानी कोई अनुसरण नहीं कर रहा है, नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए 9 संख्याओं का औसत 17 है, इनमें से 7 संख्याओं का औसत 16 है, तो 6 से 2 संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल कर यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 9 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 17 दिया है, और इनमें से 7 संख्याओं का औसत भी कितना दिया है, 16 दिया है। तो जो शेष बच गया 2 ना, उसको आपको औसत कितना होगा आपको इसी को बताना है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। देखिए 9 को यहाँ पर क्या दिख रहा है, 9 संख्याओं का, तो जिससे यहाँ पर क्या लेते हैं, तीसरी संख्या को रख लेते क्या, नहीं, देखिए यहाँ पर पहले 2 संख्याओं का शेषफल रखते हैं। यहाँ पर 9 संख्याओं का शेषफल हो गया। देखिए 9 संख्या का औसत कितने थे, 17, और 7 संख्याओं का 16 दिख रहा है, तो 2 संख्या का औसत निकालना है। तो यहाँ पर 2 संख्याओं का ना, तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं शेष, ठीक है, यानी शेष 2, ठीक है, शेष 2 संख्याएं, ठीक है, संख्याएं या संख्याओं लिखिए, ठीक है, संख्याओं का औसत, ठीक है, औसत, ये औसत हो गया। अब देखिए तो यहाँ पर 9, यहाँ पर कितना दिख रहा है, तो 9 गुने 17 हो जाएगा, क्योंकि 9 का औसत कितना दिख रहा है, 17, फिर माइनस करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, 7 संख्याओं का औसत लिख रहे हैं, तो 7 गुने 17 यानी 16 लिख रहे हैं, फिर बाटा में कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। अब इनको गुना करेंगे तो कितना देगा, 9 को 17 को
153 और माइनस करेंगे तो 112 से, क्योंकि 7 को यहाँ पर भाग करें गुना करेंगे 117 12 आ गया। अब इनको क्या करते हैं, माइनस करेंगे 2 से भाग करेंगे। देखिए 153 में से 112 को माइनस कर लेंगे। जब 153 में से 112 को माइनस करेंगे ये 41 बच गया। 41 में 2 से भाग करेंगे ये कितना बच गया, तो यहाँ पर आपको देखिए 20 पॉइंट कितना बच गया, 5 बच गया, यानी 20.5 हो जाएगा। इसका वही बोल रहा है कि देखिए शेष जो दो संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, तो शेष दो संख्याओं का औसत कितना बचेगा, 20.5। तो 20.5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए दो संख्याओं की तीसरी संख्या से क्रमशः यहाँ पर 46% और यहाँ पर 54% अधिक है, तो उन दो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इससे बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, बोल रहा है कि दो संख्याओं एक तीसरी संख्या से क्रम से इतने अधिक हैं, तो उन दो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए ये जो सवाल पूछ रहे हैं ना, मैथ का, तो आपको 3 सवाल लिए हैं। इन तीनों क्या है, जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है 2025 में, वो सभी सवाल पूछा गया है, ठीक है 25 में। अब देखिए इनको क्या करना है, तो दो संख्याओं का औसत है। सबसे पहले तीसरा संख्या को लगते हैं, यानी माना कि तीसरी संख्या, माना कि ठीक है, यानी तीसरी, ठीक है, यानी तीसरी, यहाँ पर तीसरी संख्या हो गया, ठीक है, यानी तीसरी संख्या को रखते हैं। माना कि तीसरी संख्या क्या दिख रहा है, तो 100 को रख लेते हैं, 100 रखते हैं। अब पहली संख्या तो देखिए यहाँ पर पहली संख्या हो गया, तो पहली संख्या बराबर क्या लिख रहा है, तो पहली संख्या बराबर मान लीजिए 100 रखते हैं। फिर गुना कितना गया, 146 दिख रहा है, क्योंकि एक यहाँ पर बोल रहा है कि 46% अधिक, तो 46% अधिक को रखेंगे। अधिक बोल रहा है तो अधिक जोड़ देंगे, और बटा में कितना दिख रहा है, 100 दिख रहा है। इनको काट लिए तो कितना बचेगा, 146 है गया, ये पहली संख्या गया। फिर अब दूसरी संख्या को रखते हैं, तो दूसरी संख्या यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो दूसरी संख्या यहाँ पर मान लीजिए 100 हो गया, ठीक है। 100 गुने कितना दिख रहा है, 154 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 54% अधिक दिख रहा है, तो 154 हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 100 रखते हैं, इनको भी क्या करते हैं, काटते हैं। ये कितना आ गया आपको, 154 आ गया, ठीक है, 154 आ गया। देखिए पहली संख्या हो गया, दूसरी संख्या हो गया, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है, दोनों संख्याओं को अनुपात पूछा है, ठीक है, तो यहाँ पर अब अनुपात को रखते हैं, ठीक है। दो संख्या को, जैसे दोनों, ठीक है, संख्याएं, दोनों संख्याओं हो गया, ठीक है, संख्याओं का अनुपात, ठीक है, अनुपात, यहाँ पर क्या दिख रहा है, अनुपात ना, अनुपात हो गया, ठीक है, अनुपात। तो अनुपात क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले देखिए पहली संख्या कितना आया था, तो 146 था, ठीक है। फिर अनुपात में कितना था, तो 154 था। अब इनको अनुपात में करेंगे, तो अनुपात में करने के लिए यहाँ पर कितना गया, 73 आ गया। फिर ये कितना आ गया, 77 आ गया। देखिए यहाँ पर 73 और 77 अनुपात आ गया, तो 73-77 अनुपात में आ जाएगा। तो देखिए इनको देखते हैं कि 73-77 अनुपात कितना दिख रहा है, यानी किस में दिख रहा है, देखिए 73-77 ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए 1440 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में वर्षों में यहाँ पर 2700 हो जाएगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ जिसे बोल कर यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको मूलधन दिया है, यानी 1440 रुपये के 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वो कितना समय लेगा कि यहाँ पर आपको 2700 रुपया हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये क्या रखते हैं, मूलधन रखते हैं। मूलधन आपको कितना दिया है, ये 1440 दिया है, यहाँ तक ध्यान है, ठीक है, यह 1400 दिख रहा है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आर दिख रहा है, यानी दर बराबर कितना दिया, ये 10% दिया है। अब क्या पूछा है आपसे, तो समय पूछा है, यानी टी बराबर पूछा है। फिर यहाँ पर मिश्रधन भी दे दिया है, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, मिश्रधन भी दिया है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मिश्रधन, ये मिश्रधन भी दिया है, तो मिश्रधन कितना दिया है, ये 2700 दिया है, ठीक है। मिश्रण आपको कितना दिया है, ये 2700 दिया है। देखिए यहाँ पर मिश्रण 2700 हो जाएगी। तो अब हमको निकालना क्या है, साधारण ब्याज निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले साधारण ब्याज को रखते हैं, ठीक है, साधारण ये ब्याज दिख रहे हैं, तो साधारण ब्याज बराबर कितना होता है, तो साधारण ब्याज बराबर आपको कितना दिख रहा है, मिश्रण माइनस मूलधन होता है, ठीक है, मिश्रण माइनस मूलधन। तो मिश्रण कितना दिख रहा है आपको, 2700 दिख रहा है, और मूलधन कितना दिख रहा है, ये 1440 दिख रहा है। इसको माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद में कितना आ गया, 1260 आ गया। ये 1260 का आ गया, ये साधारण ब्याज आ गया। अब देखिए मूलधन भी आ गया, दर भी दे दिया, समय निकालना है, और यहाँ पर आपको साधारण ब्याज भी आ गया, ब्याज आ गया। आपको क्या करना है, अब हमको समय निकालना होगा। देखिए तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर, ठीक है, तो समय बराबर यहाँ पर क्या होता है, ब्याज बराबर, ठीक है, ब्याज हो गया, फिर गुने 100 होता है, फिर बाटा में कितना होता है, मूलधन होता है, ठीक है, मूलधन गुने दर होता है, ठीक है, दर रखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब ब्याज कितना आ गया, तो 1260 आ गया,
ठीक है 1260, फिर गुने 100 को 100 रख लेंगे, फिर बाटा में कितना दिख रहा है मूलधन, तो 1440 दिख रहा है, फिर गुने कितना दिख रहा है 10%। अब इसको क्या करते हैं, एक जीरो से एक जीरो काट दिए, एक जीरो से एक जीरो काट दिए। यहाँ पर आपको देखिए 1260 में से 144 को भाग कर लेंगे। जब यहाँ पर भाग करेंगे तो कितना देगा, ये 8 आ गया, 8.75 आ जाएगा। ठीक है, ये 8.75 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितना देगा, 8.75 आ जाएगा। ठीक है, 8.75 वर्ष हो जाएगा। ये वर्ष दिख रहा है क्योंकि आपको समय पूछा है, तो समय मतलब टी समय हो गया, यानी 8.75 वर्ष। तो आपसे वही बोला है कि देखिए 1440 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक सालाना ब्याज की दर से कितने समय में ये 2700 रुपये हो जाएगी, तो यानी 8.75 वर्षों में, 8.75 वर्षों में यहाँ पर आपको 2700 रुपये हो जाएगी। तो 8.75 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।